अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हकाइक फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया के करीबन हर मुल्क में क्रिमिनल और गैंग माफियाज मौजूद होते हैं जो मुल्क के अंदर बुरे कामों, इलीगल कामों और दीगर अंडरवर्ल्ड क्राइम्स में मुलविस होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बड़े लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 10 बड़े डॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में इलीगल कामों और क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10, जफर सफारी। दोस्तों, जफर सफारी का असल नाम जफर खान बलोच है। इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये चंद साल कबल सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और ढेर सारा सोना जेब-ए-तन करने की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हुए थे और अगर इनको सोशल मीडिया स्टार भी कहा जाए तो ये गलत ना होगा। जफर सफारी वैसे तो किसी वारदात या जुर्म में कानूनी तौर पर मुलविस नहीं है, लेकिन इनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड माफिया से जरूर है। इस बात से शायद आप हैरान हो सकते हैं कि जफर सफारी ने डेली पाकिस्तान को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि वो हाफिज़े कुरान भी हैं। दोस्तों, जफर सफारी शादीशुदा हैं और इनके 3 बच्चे भी हैं। फिर भी इनके सोना पहनने और इनकी बदमाशों वाली पर्सनैलिटी की वजह से इन्हें डॉन कहा जा सकता है। नंबर 9, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 9वें नंबर पर मौजूद आबिद बॉक्सर किसी तारीफ का मोहताज नहीं। इनकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करते थे और इनको ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे पर मिली क्योंकि ये एक बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये अपने एनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुए और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नजर इन पर पड़ी तो शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को एक से तक अपनी जाती दुश्मनों को फर्जी एनकाउंटर में मारने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसे बाद मियां शहबाज शरीफ को भी एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और अब ये हमारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये बांध किया था कि शरीफ खानदान अब इसको मरवा डालेगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया और फिर इंटरपोल के जरिए आबिद बॉक्सर को दोबारा पाकिस्तान लाया गया और आज भी इन पर केसेस चल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। कुछ खबरों के मुताबिक जवानी में इनको स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था और नरगिस ने इनसे वादा किया था कि वो कभी भी मुजरा नहीं करेंगी, मगर पैसे की तरफ ने उसे फिर नाचने पर लगा दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने नरगिस को पकड़कर उसकी हिजामत कर डाली। नंबर 8, गोगी भट्ट। दोस्तों, नंबर 8 पर मौजूद गोगी भट्ट लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है। गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद बड़ी हद तक पंजाब से बदमाश और गुंडे खत्म हो गए थे, मगर खालिस लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही बचा था और वो था गोगी भट्ट। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रही हैं, मगर गोगी भट्ट आज भी यही मौजूद है। वक्त ने ये साबित कर दिया कि ग्वालमंडी लाहौर का ये गैंगस्टर बहुत ही वेल कनेक्टेड है। गोगी भट्ट ने छोटी उम्र में ही लाहौर की ग्वालमंडी में बत्ताखोरी जैसे संगीन जराइम में कदम रखा। फिर इन्होंने किराए पर कत्ल और लैंड ग्रैबिंग में अपना नाम कमाया। इन्हें सबसे ज्यादा शोहरत टीपू ट्रक्का वाले के कत्ल से मिली, जिसे लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर मार दिया गया। गोगी भट्ट ने दुनिया भर में बहुत से पावरफुल दोस्त भी बनाए हैं और जब भी इन पर कोई बुरा वक्त आता है तो यही लोग इन्हें बचा लेते हैं। नंबर 7, फारूक खोखर। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाज की लिस्ट में नंबर 7 पर फारूक खोखर आता है। ये पाकिस्तान के मशहूर जमाना डॉन ताजी खोखर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत इसका शाहाना तर्ज जिंदगी है जो इसके बाप के पैसे पर चलता है। इसके बाप का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की रनवे के साथ ही है और हमेशा से यहाँ से ऑपरेट होने वाली फ्लाइट के लिए एक रिस्क है। खुद फारूक खोखर ने जिंदगी में एक चिड़िया न मारी हो, लेकिन ये अपने बाप के पाले हुए गुंडों की फौज के सर पर काफी पावरफुल बन गया है। ये जहाँ भी जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूजर साथ लेकर जाता है। फारूक खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है जिसे ये खोखर फोर्स कहता है, क्योंकि इसका बाप एक मशहूर जमाना डॉन है और इसका चाचा हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा सियासतदान है। इस वजह से फारूक खोखर लंबे लंबे बाल रखकर यहाँ वहाँ घूमता नजर आता है और अगर ये अरेस्ट हो भी जाए तो छूट जाता है। दोस्तों, आपके मुताबिक फारूक खोखर असली में बदमाश है या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का ही डॉन है? कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें। नंबर 6,
जग्गा गुज्जर। दोस्तों आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर था, क्योंकि 60 की दहाई में ये लाहौर की बकर मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करता था। जग्गा गुज्जर का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था और ये चुबुरजी लाहौर का रहने वाला था। जग्गा बहुत ही ज़हीन इंसान था। इसने चंद लोगों की कत्ल के बाद लाहौर शहर में अपना एक खौफ बिठा दिया था और जग्गा टैक्स की शक्ल में अपनी खुद की एक इंडस्ट्री बना ली थी। दूसरे बदमाशों की तरह लोगों को मारकर उनकी जायदादों पर कब्जे करने की बजाय ये उनसे टैक्स लिया करता था, और अगर टैक्स नहीं दिया तो फिर अंजाम बुरा होगा। ये बकर मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपया टैक्स लिया करता था, जो उस दौर में आज के करीबन 5000 से भी ज्यादा बनते थे। लाहौरी इससे बहुत तंग थे और वो आस लेकर अयूब खान के पास गए, जिन्होंने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक कोई आदमी भी बदमाशी करके किसी से टैक्स नहीं ले सकता। जग्गा ने गुंडा एक्ट मानने से इनकार किया और गुंडा एक्ट का पहला शिकार भी खुद जग्गा गुज्जर ही हुआ और उसे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नंबर 5, टीपू ट्रक्का वाला। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 5 पर टीपू ट्रक्का वाला आता है। गोगी भट्ट से पहले जिस शख्स ने पंजाब के अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी की वो था टीपू ट्रक्का वाला। ये लाहौर की शाह आलम का रहायशी था और बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था। बिल्ला ट्रक्का वाला को उसके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान था और इसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड्स की एक फौज रहती थी और इनकी सुबह अपने 10 पालतू बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। इनके चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी, जो इन्हें मिलने लाहौर भी आई थी। ग्वाल मंडी लाहौर के गोगी भट्ट से टीपू ट्रक्का वाला का अंडरवर्ल्ड में फैलता हुआ असर रसूख बर्दाश्त न होता था। इनके एक करिंदे खुरम भट्ट ने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर के एयरपोर्ट की पार्किंग में मार डाला था। नंबर 4, उज़ैर बलोच। दोस्तों पाकिस्तान के सबसे बड़े माफियाज की लिस्ट में नंबर 4 पर एक बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है। उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है। ये जरदारी के दौरे हुकूमत में होने वाली लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा करिंदा था। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है। उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जहां इसने टेस्ट भी दिया। इस टेस्ट में इसने निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध के करप्ट तरीन सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया था। 2003 में इसके वालिद फैज मोहम्मद उर्फ फैजो मम्मा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया था और बत्ता मांगा। उज़ैर बलोच बत्ता ना दे पाया तो इसके बाप को बहुत तकलीफें देने के बाद कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले इसने कोर्ट केस करके इंसाफ चाहा, जो कि ना मिल सका। फिर इसने खुद का गैंग बना लिया। 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में इसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उज़ैर बलोच ने उनके सर तन से जुदा करके उनकी लाशों को सारी लियारी में घसीटा था और इनके सरों से फुटबॉल खेला था। इसके अलावा जरदारी और इसके खानदान ने इसे एक अरसे तक अपने दुश्मनों को उठाकर उन्हें कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया था, जैसे शरीफ फैमिली ने आबिद बॉक्सर को इस्तेमाल किया था। इसे फिर एहसास हुआ कि जितना इसे इस्तेमाल कर लिया गया है अब इसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। नंबर 3, अल्ताफ हुसैन। दोस्तों नंबर 3 पर अल्ताफ हुसैन आते हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम इन पर है उतने तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हों। खैर इनके मुसलमान होने का भी कोई कंफर्म नहीं। अल्ताफ हुसैन एक ऐसे तबके फिक्र को लीड करते हैं जो कि बड़े सगीर पाको हिंद की तकसीम की आज भी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान बने 73 साल हो गए। इन लोगों की 2 नस्लें पाकिस्तानी हैं। यहाँ इनके बिजनेस है और आज भी ये अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में बत्ताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल, करप्शन और गद्दारी जैसे संगीन मुकदमात चल रहे हैं और इसके अलावा बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो कि अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। इसने MQM के डॉक्टर इमरान फारूकी को मिलने के बहाने लंदन बुलाकर कत्ल करा दिया था, क्योंकि पार्टी में डॉक्टर इमरान फारूकी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात चल रही थी कि अगर डॉक्टर इमरान फारूकी MQM की कमान संभाल ले तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया था। कराची वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी उनके लीडर नहीं बन सकते। नंबर 2,
ताजी खोखर। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीन खाली करवा कर वहाँ बहरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं, तो उनकी जादू की छड़ी का नाम है ताजी खोखर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर फारूक खोखर का बाप ताजी खोखर आता है। ताजी खोखर का असल नाम इम्तियाज खोखर है और ये पिंडी के मशहूर जमाना एक डॉन है जिनका नाम हर 2 नंबर काम में जुड़ता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इनका डेरा ताजी खोखर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहां दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की सबसे महंगी कारें पाई जाती हैं। इनके भाई हाजी नवाज खोखर पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और हर 2 नंबर काम में अपने लाडले भाई ताजी खोखर की डाल बनते हैं। ताजी खोखर जरदारी साहब के भी बहुत लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्ड प्लेटेड AK-47 फारूक खोखर को गिफ्ट की थी। ये लोग मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी के सपोर्ट की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि घर से निकले तो 10 लैंड क्रूजर लेकर निकलते हैं और अगर पाकिस्तान में ही कहीं ट्रैवल करना हो तो इनके पास इनका अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद हुसैन के सामने चिंदी चोर लगते हैं। सेठ आबिद ग्वाल मंडी या लियारी के डॉन नहीं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहरा अरब, शिपिंग के खुफिया रूल्स और सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज इंसान थे और इन्होंने जल्दी ही ये बांट लिया था कि एक महकमा डाक की रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान भी मुल्क में यहाँ वहाँ पहुँचाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और सेठ आबिद की काबिलियत से मुतासिर होकर इन्होंने सेठ आबिद को अपने साथ लगा लिया। आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान में एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद ही थे जो ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समुद्रों के पानियों में से होते हुए अपने खुफिया रूट्स का इस्तेमाल करके ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने इनका सोने से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान की पोर्ट पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया था, जिस पर इन्होंने उस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। सेठ आबिद नेक्स्ट लेवल के डॉन हैं और इसी वजह से हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 10 अंडरवर्ल्ड डॉन्स जो कि पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकाइक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।